हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं सचिन कुमार और @हिंदी क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं समास में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समास को बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है, पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक वन शॉट में आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो समास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो शब्दों को पास में रखने की प्रक्रिया जो होती है, दो शब्दों को पास में रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। और समास जो शब्दों से मिलकर नैवील शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। चलिए, और जब हम समास जो समस्त पद का विग्रह करते हैं, तोड़ कर लिखते हैं, तो उसे हम समास विग्रह करते हैं। आज हम इसके भेदों पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा समास के भेद। समास की जो भेद हैं वो यहाँ पे मैंने और पहले से ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले होता है हमारा अव्ययभाव समास, जो कि इसमें पहला पद अव्यय होता है। इसकी पहचान होती है, इसका पहला पद अव्यय होता है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो वीडियो के में अंत तक बने रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। ये पहला पद अव्ययभाव समास का क्या होता है? अव्यय होता है। इसका मतलब पहला पद प्रधान होता है। इसमें कह सकते हैं पहला पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्यय का मतलब होता है जिसे चेंज ना किया जा सके। अव्यय का मतलब है किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना लाया जा सके। वहीं मैंने उसकी एक दूसरी पहचान आपको बताई है कि पहला पद प्रधान मतलब वो मुख्य कार्य करता है। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। यहाँ पहली पहचान मैंने आपको बताई कि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में ना तो आप लिंग, वचन, कारक किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो ये हमारा होता है। हमने कहा आजन्म, आजन्म मतलब जन्म तक, आजन्म माने जन्म तक, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो सकता। दूसरा यहाँ है पहला पद प्रधान होता है, मतलब हमने कहा था कि प्रतिदिन, यहाँ पे हमने फिर कहीं ले लिया प्रतिदिन। या फिर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि हमने ले लिया यथा नियम, तो हमने कहा नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है? नियम के अनुसार। हम अगर हम पहला पद जो है वो नियम हटा दें तो उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए हम दूसरे में आते हैं तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और परसर्ग चिन्हों का लोप होता है। परसर्ग चिन्हों का लोप। अब परसर्ग चिन्हों का लोप होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि तत्पुरुष समास में परसर्ग चिन्हों का लोप होता है। कैसे होता है हम देख लेते हैं इसको। जैसे हमने कहा था आपसे कि दही बड़ा, हमने कहा आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि दही बड़ा। अब दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। अब जो में है वो क्या है? परसर्ग चिन्ह है। वो क्या है? दही में परसर्ग चिन्ह होता है। जैसे आपने क्लास 8 में, कक्षा 8 में पढ़ा होगा, परसर्ग चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण इसी के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, इस तरीके के ये कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे। तो दही में डूबा बड़ा, तो जो में है वो क्या है? परसर्ग चिन्ह है। वो यहाँ पे इसका क्या है? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो इस पहचान के द्वारा आप तत्पुरुष समास को आसानी से पहचान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जो बताया दही में बड़ा, तो ये मैं जो है वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। बहुत सारे होंगे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बैलगाड़ी, बैल युक्त गाड़ी या बैल के लिए गाड़ी, तो यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय, चलिए हम कर्मधारय की पहचान कर लेते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है? इसमें पहला पद होगा वो क्या होगा? वो विशेषण होगा। पहला पद कैसा होता है? विशेषण होता है। कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है कि पहला पद विशेषण होता है। मान लीजिए हमने कहा नील गाय, नील गाय। अब क्या है? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, वो क्या कहलाती है? वो नील गाय कहलाती है। नीली है जो गाय। अब इसमें नीली क्या है? एक विशेषण का कार्य कर रही है। नील गाय। महात्मा, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात जो महान है वो शब्द क्या है? एक विशेषण का कार्य कर रही है। तो ये क्या है? कर्मधारय समास हमारा कहलाएगा। ये कर्मधारय समास होगा। इसी तरीके से हम द्विगु समास में आ जाएंगे। तो द्विगु समास में हम फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि द्विगु समास में क्या होता है। इसमें पहला पद जो होता है वो गौण होता है। पहला पद कैसा होता है? गौण होता है।
फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। तो पहला पद गौण होता है और उत्तर पद हमारा क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। वहीं पे क्या होता है, ये संख्यावाची होता है। ये क्या होता है, संख्यावाची होता है। जो पद होता है, पहला पद जो होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद कैसा होता है, संख्यावाची। अब आप कहेंगे पहला पद संख्यावाची, जैसे त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समाहार, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, पंचानन, 5 आननों का समाहार, 2 राहों का समाहार। तो जहाँ पे क्या होगा, जहाँ हमारा पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पे हमारा द्विगु समास होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में फ्रेंड्स क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स कि योजक चिन्ह क्या होता है, तो योजक चिन्ह आपने सुना होगा डैश, जो हम आपको दिखाई देता है 2 शब्दों के बीच में जो डैश लगा होता है, हम उसी योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे दाल भात। अब ये जो चिन्ह लगा है ये हमारा क्या है, योजक चिन्ह कहलाता है। तो सबसे द्वंद्व समास की सबसे पहचान बहुत अच्छी है कि उसमें योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बहुप्रिय समास में फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुप्रिय समास में ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है। कहने का तात्पर्य है कि ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा ही विशेष अर्थ होता है, इसलिए इसे बहुप्रिय विशेष कहते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, सर्प, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी। ऐसे ही हम कहेंगे वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती जी। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पद गौण होते हैं। इसमें बहुप्रिय समास में क्या होता है, दोनों पद गौण होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पद कोई विशेष अर्थ देता है। तीसरा इसमें क्या होता है, तीसरा पद विशेष अर्थ देता है। तीसरा पद जो होता है वो विशेष अर्थ देता है। ठीक है। अब जैसे हमने कहा था चक्र, हमने दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि वीणा पाणी। तो हमने इसका उदाहरण आपको बताया वीणा पाणी की, वीणा को धारण करने वाले अर्थात सरस्वती। इसी तरीके से जो यहाँ पे बहुप्रिय समास में हमने आपको ये बताया कि दोनों पद जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दोनों पद गौण होते हैं और एक विशेष अर्थ निकल के आते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो यहाँ पे हमारा जो है, हमने आज जो समाज के बारे में आपसे डिस्कस किया फ्रेंड्स, ये मैं समझता हूँ कि ये मात्र कम से कम समय में आपको जो समाज के भेद हैं वो आपको ये पहचान है और आगामी परीक्षाओं में या आपकी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और इसी तरीके से मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आगे भी वीडियो आपको मैं ऐसे ही आपको पहुँचाता रहूँगा। उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद।